नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। भारत का संवैधानिक विकास की आज ये चौथी क्लास है। आज हम इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892 और मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में पढ़ेंगे। जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 5 वीडियो में ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी आखिरी वीडियो होगी 1919 की और 1935 भारत परिषद अधिनियम। और ये 5 क्लास में हमारा भारत का संवैधानिक विकास खत्म हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम में हमने कवर किया है। आप इसको देखिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में हम भारत परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख तथ्यों के बारे में आइए जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार दिया गया। मतलब कि वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इसमें दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 16 निर्धारित की गई थी। तीसरा पॉइंट इसमें है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल 2 वर्ष का था। तो जो अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए जाने थे वायसराय के माध्यम से, उनकी न्यूनतम संख्या 8 और अधिकतम संख्या 16 थी और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। भारत परिषद अधिनियम 1892 में हम आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु परोक्ष निर्वाचन नीति अपनाई गई। मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से इनका निर्वाचन होता था केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का। अगला पॉइंट इसमें है 5। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये पूर्व में आ भी गया है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया, तो ये एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे। तो इसमें 3 थे, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय विधान परिषद में हुई थी। भारत के संवैधानिक विकास एक दृष्टि में हम अगले एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1909, या इसको बहुत ही चर्चित नाम से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसमें पहला पॉइंट है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के वायसराय उस टाइम लॉर्ड मिंटो थे और भारत के जो सचिव थे लॉर्ड मार्ले, इन दोनों के नाम से इस अधिनियम का नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। तो अगला पॉइंट देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 2। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। जैसा कि हमने पिछले एक्ट में देखा था 1892 में कि अधिकतम संख्या 16 थी, अब लेकिन वो संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं इसमें, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। इन सारे फैक्ट को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। हमने इसको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज बनाया है ताकि आपको आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ मिल जाए और तैयार हो जाए, ताकि आप एग्जाम में जाएंगे और यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो तुरंत आप टैकल कर लेंगे। आइए हम आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। यह अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था। सर्वप्रथम इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, उसी को आधार या कहें कि आगे आने वाले एक्ट में भी और बहुत सारे जो सांप्रदायिक या फिर कहते हैं और भी बहुत सारी जो कैटेगरी थी, SC या महिला के लिए, अन्य लोगों के लिए आगे चल के उनके लिए भी अलग से एक प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। तो ये एक यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इसे आप कह सकते हैं कि देश विभाजन की एक आधारशिला तैयार करने वाला यह अधिनियम था। पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना गया लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना गया। पॉइंट नंबर 6 इसमें, इस अधिनियम के द्वारा विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत जो विधान परिषद थे उसमें पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था का अधिकार दिया गया। इससे पहले 1892 में आपने देखा कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इसमें थोड़ा सा एक कदम और आगे पूरक प्रश्नों पर भी ये व्यवस्था दी गई कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास खत्म होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें बहुत सारे।
तो आप इसको अच्छे से देखिए, तैयार करते रहिए। और अगली क्लास में हम भारत का संवैधानिक विकास खत्म कर देंगे। इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 क्लास जो हमारे 20-25 मिनट के हैं टोटल, उसको आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से प्रश्न आता है तो आप कर ले जाएंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।